नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि एक डेटा आया है, ऑथेंटिक डेटा है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो रैंकर आईक्यू है उस पे लोग अपना जो है वो स्कोर डालते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि कितना उनका परसेंटाइल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका कंपटीशन उस जोन में कितना है। तो ये एक ऑथेंटिक डेटा आया। हालांकि मैं स्क्रीन पर तो शो नहीं कर सकता हूँ इस डेटा को, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा कि कितना एवरेज स्कोर आ रहा है उस शिफ्ट में, और एक एवरेज स्कोर टोटल शिफ्ट की हम बात करें कि कितना है, जिससे आप ये यकीन कर पाए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसा मैंने बोला था कि 50-55 में आपका पीटी तो श्योर है कि हो ही जाएगा, और ये जो डेटा है वही कुछ शो करता है। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना लगभग कट ऑफ जा सकता है। जिस तरीके के डेटा ये ऑथेंटिक आपके आए हैं, टेलीग्राम पे वो चीज़ें शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है कि किसी का डेटा आप शो कर रहे हैं तो, लेकिन चीज़ें मैंने भी एनालाइज किया है कि किस तरीके से चीज़ें उसमें दे रखी है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक धमाकेदार ऑफर, बचत का चक्र शुरू हो चुका है। 3 से 5 दिसंबर के बीच ये ऑफ़र आपके लिए है। यहाँ पे आप ईयरली मॉक टेस्ट पास खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे 269 पड़ेगा, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं तो 449 पड़ेगा। रैपिडो, पॉकेट एफएम, फार्मा एजी की तरफ से आपको एक गिफ्ट वाउचर जो भी लोग खरीदेंगे उनको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे। तकरीबन आप मानो कि जितने भी इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं सभी के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। SSC GD हो या आपके रेलवे का ही जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हो, तमाम जो आपका एग्ज़ाम है वो सभी कवर हो जाते हैं इसी ईयरली या आप कह सकते हैं लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पास में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो डेटा आपके सामने है, आप देखेंगे कि हर एक शिफ्ट में कहीं 42 तो कहीं 43, कहीं 45 या कहीं 50 भी एवरेज स्कोर बन रहे हैं। और ये डेटा किसने दिया है? आप ही के बीच से दिया है, और ऑथेंटिक ये डेटा है। कोई अपना रा नंबर गलत नहीं बताता है। अगर हम बात करें रैंक आईक्यू में, तो जो पढ़ने वाले हैं वही इस डेटा को मतलब कि वहाँ यूज किए हैं, और जो जानकार हैं वही लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, और जो टॉपर हैं वो तो लगभग यूज करते ही हैं। तो ये जो डेटा है एवरेज, अगर हम बात करें जितने भी जोन है या जितने भी शिफ्ट हैं उसका एवरेज 45 आता है। और मैंने बोला था क्या कि आपका 50 से 55 हो जाता है तो पीटी में तो श्योर है, और अगर 55 से एवब है तो आपका मेरिट भी श्योर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका 45 है उनका नहीं मेरिट बनेगा, हो सकता है कि उनका भी बने। डिपेंड करता है शिफ्ट कैसा है, जोन कैसा है। तो आपको मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखिए टॉपर तो हम देखिए उसमें टॉपर का भी स्कोर दिखा रखा है। टॉपर का कितना है? 82 है, 85 है। तो टॉपर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। लेकिन एवरेज बंदे कितने होते हैं? आप समझ गए होंगे कि एवरेज तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो सिलेक्शन एक का तो नहीं होगा ना, सिर्फ 82 वाले का तो नहीं होगा, जो एवरेज है उनका ही होगा। और उसमें भी एवरेज कौन है? जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को यूज किए हैं, रैंकर आईक्यू को यूज किए हैं। अब जो 10 नंबर ला रहा है, 15 नंबर ला रहा है, वो रैंकर आईक्यू पे क्या अपना डेटा डालेगा? नहीं डालेगा। जिनका कि सिलेक्शन नहीं होना है, लगभग 20 नंबर 25 नंबर लाए हैं, क्या वो रैंकर आईक्यू पे अपना डेटा डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो वो तो वैसे भी छट गए। और वहाँ पे टॉपर के साथ अगर हम एवरेज की बात करें तो 45 नंबर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिलेक्शन की उम्मीदें हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका अगर पेट के लिए अगर बुलावा आ जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी जो मेरे साथ ज्वाइन किए हैं उनका 2018 का टेक्नीशियन अभी फाइनल हुआ है। हालांकि वो अलग बात है कि अब वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं बिहार में। तो 5-5 साल तक वेट किया जाता है। आप कहेंगे कि वेटिंग लिस्ट का तो प्रोविज़न ही नहीं है। भाई वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न हटा दिया गया है, लेकिन प्रोसेस वही रखा गया है कि हम पीछे से लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि बार बार रिक्रूटमेंट रेलवे चाहती नहीं है करवाना। आप देखेंगे कि 5-5 साल तक, 6-6 साल तक रिक्रूटमेंट इधर हो नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट ना होने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट है। वो अलग बात है कि हम इसको इनडायरेक्टली वे में समझ सकते हैं।
तो एवरेज कट ऑफ की हम बात करें, रा नंबर 45 के एवब है, तो चांसेस है कि आपके फिजिकल के लिए बुलावा आया जा सके। और अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो 100% श्योर आप मान के चलो कि कोई भी जोन हो, लगभग 1 साल लगे वेटिंग लिस्ट क्लियर करने में, जिसे हम वेटिंग लिस्ट कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, या 2 साल लगे, लेकिन क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप स्टेप पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा निगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे कि आपके इन फ्यूचर भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में मज़ा आए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।